जी बेटा, हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 9 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इसमें आज हमारा है लेसन 4। ठीक है, ये सीरीज ऑफ लेसन्स जो है वो मैंने आपके साथ कंडक्ट की थी रिलेटेड टू एग्जाम क्वेश्चंस। तो आज मैं लेसन 4 आपके साथ कंडक्ट कर रही हूँ और इसके अंदर जो हमारा एग्जाम क्वेश्चन 29 से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे और हमारा टॉपिक होगा, जैसे आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, हमारा ये टॉपिक है कॉटेज क्राफ्ट एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। आपकी बुक में ये टॉपिक पेज नंबर 166 यानी 166 पर दिया हुआ है। इसी टॉपिक से रिलेट करते हुए मैंने एग्जाम क्वेश्चन जो फ्रेज किया है, प्लीज राइट इन योर कॉपीज। क्वेश्चन नंबर 29, why do we need to develop small scale and cottage industries? Small scale and cottage industries. 4 marks. राइट बेटा? अब जैसे आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, जब हम यहाँ पर नीड की बात करते हैं कि नीड ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, इट मीन कि हम उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। सो वी हैव टू डिस्क्राइब 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू इम्पोर्टेंस और नीड ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब चूंकि मैंने आपसे वाई का वर्ड यूज किया है, तो यहाँ पर मैं आपको जो आंसर बताऊंगी वो आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ मैं उसकी रीजनिंग भी करूंगी। राइट, यानी मैं आइडेंटिफाई पहले तो करूंगी कि वो इम्पोर्टेंट क्यों है, और उसके बाद साथ ही मैं इस पॉइंट के अंदर ऐड करूंगी हाउ इट इज इम्पोर्टेंट, यानी देन आई रीजनिंग इट। सो प्लीज राइट आंसर। Cottage and small scale industries are labor intensive and provide employment to 80% of the industrial workers. अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसके अंदर, यानी ये मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है रिलेटेड टू नीड और इम्पोर्टेंस, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी आइडेंटिफिकेशन क्या है और रीजनिंग क्या है। देखो, मैंने जो तुम्हें सेंटेंस लिखवाया उसके अंदर पहले सबसे बताया है कि कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव। सो दिस इज आइडेंटिफिकेशन, राइट। अब हाउ इट इज लेबर इंटेंसिव, मैं यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस में रीजनिंग कर रही हूँ, एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 80% ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर्स, फुल स्टॉप। So in this way I will get full one number, right? अगर आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, यानी लेबर इंटेंसिव लिखने के बाद फुल स्टॉप लगा के आंसर कंप्लीट कर देते हैं, तो यू विल नॉट गेट फुल नंबर, क्योंकि यहाँ पर यू हैव टू fulfill requirement of keyword why, only half part you have completed, यानी only you have identified। लेकिन मुझे इसके साथ साथ इसकी रीजनिंग भी चाहिए। तो when we are using word keyword why, it means that we are identified first and then reasoning it. Am I clear? So नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर लिख रही हैं, जो यहाँ पर मैंने बताया एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, अपने फिगर के अंदर मैंने बोल्ड पॉइंट के अंदर ये लिखा है। नंबर 2 आपका पॉइंट आप लिख रही हैं, दिस रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट।
This reduces unemployment. Again, this is identification or description. Now I am giving you reasoning. And offers opportunities for self-employment. Full stop. Now we have completed 2 points. Up third point after full stop you are writing, these industries make effective use of local raw material which promotes primary industries such as agriculture and mining. Full stop. Last point. These industries also meet the domestic demand for industrial goods, and save foreign exchange. Full stop. So in this way, I have given you 4 points for 4-mark answer. Now you are writing question number 30, right? From next page on your book, page number 167. जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए थे उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में एग्जाम क्वेश्चन कर लिया था. अब मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही एक इंडस्ट्री दी हुई है, यू कैन सी इन माय फिगर, ब्रिकलिन. सो इससे रिलेट करके एग्जाम क्वेश्चन अब मैं आपको बता रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 30 यू आर राइटिंग रिलेटेड टू ब्रिकलिन इंडस्ट्री. So question number 30, name 2 inputs of Bricklin industry. ये जो ईंटें बनाने वाले भट्टे होते हैं ये उनकी बात यहाँ पर हम कर रहे हैं. Bricklin industry. अब look at page number 169 in your book and figure number 9.40. Right? इसके अंदर हम inputs कर रहे हैं, so we are only naming inputs. Name 3 inputs, so we are giving 3 marks for this question. Number 1 clay, C-L-A-Y, clay. Number 2 coal. Number 3 water.
राइट। और नंबर 4 आप लेबर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर 4 मार्क क्वेश्चन होगा तो यू कैन गिव 4 इनपुट। यहाँ चूंकि 3 मार्क क्वेश्चन है तो यू आर गिविंग ओनली 3 इनपुट्स। Question 31, again related to Bricklin industry. Describe the process of Bricklin industry. 3 marks. Right, beta? Answer is process are, we are giving 3 process here. Processes are number 1, manual mixing of clay. Manual mixing of clay with water. Number 2, molding into rectangular shapes by using molds. MOLDS, जो सांचे बने होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हमें उसे शेप देनी होती है। नंबर 3, ड्राइंग यानी खुश्क करना। ड्राइंग DRY, ड्राइंग इन सनलाइट। Full stop. Now we have given 3 processes for 3 marks. Question 32. Name 3 uses of Bricklin industry. Again 3 marks. Answer is uses are, we are only naming. Uses are in construction industry, write in bracket, buildings, roads, bridges, bracket close. Second point, lining of canals. Lining of canals. Number 3, making sewerage drain. Making sewerage drains. So now we have completed question number 32. अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन यानी इसी इंडस्ट्री से रिलेट कर रहा है। क्वेश्चन 33, हाउ डज Bricklin industry affect our environment? Our environment. 3 marks. Ma'am, can you please repeat? G. I repeat, how does Bricklin industry affect, AFFECT, affect our environment? जी, अब मैं इसके इफेक्ट्स जो के बारे में आपको बता रही हूँ। The Bricklin industry pollutes the environment. The Bricklin industry pollutes the environment because the smoke, SMOKE, smoke coming from their chimneys
the smoke coming from their chimneys not only affects the global environment, but also produces health hazards. Full stop. नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर नेक्स्ट इफेक्ट बता रहे हैं, द बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर the burning of organic matter like tires, TYRES, tires, and low quality coal for baking bricks discharges volumes of carbon dioxide, sulfur, and nitrogen peroxide which contributes directly to degeneration of environment, full stop. This penetrates deep inside the lungs and can cause chronic diseases of lungs, even cancer. Right? So now you are writing question number 34. What steps are required to overcome these environmental problems? These का word मैं use कर रही हूँ जो क्योंकि हमने previous जो question है उससे relate करते हुए करना है. These environmental problems. मैम required के बाद बताएं. जी, what steps are required to these environmental problems related to bricklaying industry, related to bricklaying industry. 4 marks. अब जो हमने क्वेश्चन 33 के अंदर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया था, इसको हम रिलेट कर रही हैं सॉल्यूशंस के साथ. और एग्जाम के अंदर मैंने जैसे आपको बताया था कि आपका एक क्यू बॉक्स क्वेश्चन आता है और उसके अंदर वो 6 मार्क क्वेश्चन होता है जिसके अंदर एक और कीवर्ड भी यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं टू व्हाट एक्सटेंट. सो इसके अंदर पॉसिबिलिटीज, प्रॉब्लम्स
और सॉल्यूशंस की बात होती है। तो यहाँ पे मैंने यही क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया है। ऑल्दो दीज आर टू क्वेश्चंस, बट एग्जामिनर कैन मेक इट और कैन मर्ज इट इन वन क्वेश्चन। So question 34 which is related to solutions, अब मैं आपको आंसर के अंदर solution बता रही हूँ। So write please answer number 34. Environmental Protection Agency EPA, आपने इसका नाम सुना होगा न्यूज़ के अंदर। Environmental Protection Agency, write in bracket EPA, is trying to replace coal with natural gas. Number one solution, full stop. Second, fixing of chimneys at greater height save the environment. Full stop. Replacing manual labor with automatic machines reduces the time taken in baking and drying processes. Full stop. Installation of air filters and planting trees also reduces pollution. So now we have done total 4 mark question, which was question 34. Right, beta? जी मैम आगे भी और कोई क्वेश्चन है? जी बेटा, क्वेश्चन 34 हमने मुकम्मल कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35, इट्स रिलेटेड टू कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से है। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स faced by the cottage and small scale industries. 5 marks. लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 35 है, इसको मैं कंप्लीट करूंगी आपके साथ अपने लेसन नंबर 5 में, बिकॉज हमारा टाइम जो है वो क्लास का खत्म हो रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में यानी लेसन 4 के अंदर जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन 34 को। आज मैंने जो आपके साथ एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो क्वेश्चन 29 से लेकर क्वेश्चन नंबर 34 तक मैंने डिस्कस किए हैं। सो क्वेश्चन 35 आई विल डिस्कस विद यू इन नेक्स्ट क्लास।